Hello students, question number 24 from JEE Main 2021, 18th March, shift 2. The question is, the term independent of x in the expansion of x plus 1 upon x to the power 2 upon 3 minus x to the power 1 upon 3 plus 1 minus x to the power x minus 1 upon x minus x to the power 1 upon 2 होल टू द पावर 10 में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म बताना है क्या आएगा। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर ये जो x प्लस 1 लिखा है इसको मैं x टू द पावर 1 अपॉन 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 टू द पावर 3 लिख सकता हूँ। सॉरी, इसका क्यूब आएगा। तो ये इसको अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आएगा ए क्यूब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर होगा दिस, बी स्क्वायर होगा 1 एंड माइनस आएगा एक्स टू द पावर 1 अपॉन 3 इंटू 1, तो ये आ जाएगा। तो बेसिकली अगर इसको, क्योंकि मैंने इसी को मैनिपुलेट करके लिखा है, तो ये एग्जैक्टली एक तो ये वाला टर्म बन रहा है। तो फाइनली बचेगा कि यहाँ पर डिवाइड करने पर इस पूरे को ये टर्म बच जाएगा। सेम वे में इसको भी वैसे ही अगर देखें तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं x की पावर 1/2 जो है कॉमन ले लूँगा। यहाँ से जब x की पावर 1/2 कॉमन लूँगा तो x की पावर 1/2 माइनस 1 बचेगा नीचे। तो इसको अलग से मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ कि ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से मैंने x की पावर 1/2 कॉमन ले ली है नीचे से, तो बचेगा x की पावर 1/2 माइनस 1। ऊपर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी यूज़ करेंगे अगर, तो एक टर्म तो ये आएगा और दूसरा टर्म आएगा 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 एंड इनटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1/2, क्योंकि एक्स की पावर 1/2 से फिर मैंने इंडिविजुअली डिवाइड भी कर दिया। तो इस वाले टर्म का वैल्यू आ रहा है एक्स की पावर 1/3 प्लस 1 एंड माइनस इस वाले टर्म का वैल्यू आ रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 होल टू द पावर 10। ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा एक्स की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2 होल टू द पावर 10। तो बस अब यहाँ से हम लोग अगर इसका सबसे पहले तो जनरल टर्म में लिखूँगा तो टी आर प्लस 1 आएगा 10 CR इंटू एक्स टू द पावर 1/3 टू द पावर 10 माइनस आर इंटू माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1/2 टू द पावर आर आ जाएगा। तो यहाँ से आ रहा है 10 CR इंटू एक्स टू द पावर हो जाएगा 10/3, 10 माइनस आर अपॉन 3 आ जाएगा एंड माइनस 1 टू द पावर आर आएगा और इंटू आएगा एक्स की पावर माइनस r/2। तो यहाँ से अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स को साथ में लिखेंगे तो 10 CR तो रहेगा, माइनस 1 टू द पावर आर भी आएगा और बाकी x की पावर में ये आ जाएगा 10 माइनस आर डिवाइडेड बाय 3 एंड माइनस आ जाएगा r/2, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो जो पावर आ रहा है x का बेसिकली उसको इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि हमें इंडिपेंडेंट ऑफ r अगर x अगर टर्म चाहिए तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10 माइनस r/3 इज इक्वल टू r/2, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 2r इज इक्वल टू हो जाएगा 3r। तो 5r इज इक्वल टू 20, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 4। यानी कि r की वैल्यू मुझे 4 पुट करनी है। तो r की वैल्यू 4 पुट करने पर मुझे जो कोएफिशिएंट आएगा वो एक्चुअली इक्वल टू आएगा 10C4। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा 10C4, यानी कि 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल आउट, 4 फैक्टोरियल को लिखूँगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ से 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 3 से हम लोग इसको कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम्स, तो बचेगा 10 इंटू 3 और इंटू आ जाएगा 7 इंटू 3 हो जाएगा 21। तो 210 फाइनली हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू।